हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच नाव एवं धारा, बोट एवं स्ट्रीम का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले आपका पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक का भी प्रयोग किए थे। आइए हम लोग पार्ट 2 वीडियो समझते हैं। पार्ट 2 वीडियो समझने से पहले कुछ पिछला वीडियो का रिकैप समझ लेते हैं, जो कि आपका पिछला वीडियो में था। सबसे पहले आपका यूज किए थे बी, सी, डी और यू का। आपको कल बताए थे बी क्या है। बी है आपका जो शांत जल में नाव की चाल, सी क्या है धारा की चाल है, और डी मतलब क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल। डी मतलब आपका हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। यू मतलब हो गया अप, मतलब धारा जा रहा है इधर, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। डी मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। यू मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल, मतलब जिधर पानी बहेगा और उधर से जिधर पानी बह रहा है उधर विपरीत दिशा से आएगा नाव, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव चल। ऐसे समझिए, जब विपरीत दिशा में नाव जाएगा तो क्या होगा, रेत के धारा के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका नाव के चाल भी बढ़ जाएगा। तो आपको बताए थे इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल जुटता है, यानी कि नाव की चाल में आपका जो है जुट जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल बी प्लस सी दोनों जुट जाएगा। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है आपका बी माइनस सी हो जाता है। अब देखिए बी क्या है, बी से बोट मतलब क्या हो गया कि शांत जल में नाव की चाल। सी क्या है करंट, धारा की चाल या वेग या गति का, ये एक चीज हो गया। और डी मतलब हो गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल। ये देखिए ये शांत जल में नाव की चाल है बोट। अब आपको बताए थे कि नाव की जगह पर कोई तैराक ले सकता है, कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई मछली ले सकता है, कोई स्टीमर ले सकता है, कोई पानी में चलने वाला जहाज ले सकता है। आपका उसको समझिएगा, नाव आपको जो है नाव की जगह कोई भी व्यक्ति सब ले सकता है, सब समझ। अब ये हो गया, अब मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, जिधर रेत भरा है यानी उधर से ही नाव आ रहा है। तो अब देखिए इसका पॉइंट कल लिखा है कि आपको ध्यान देना है कि डी बराबर क्या होता है बी प्लस सी, यू बराबर क्या होता है बी माइनस सी। आपका यह हो गया तो बी बराबर हो जाएगा डी प्लस यू बटा 2, और सी बराबर लिखा है डी माइनस यू बटा 2। और आपको ध्यान देना है दूरी, और दूरी बराबर होता है डी गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी। और जहाँ टी बराबर आपको लिखाए हुए थे कल कि कुल समय है, टी बराबर क्या है कुल समय, और दूरी बराबर डी गुना यू बटा डी माइनस यू गुना टी। और जहाँ टी बराबर जो है समय का अंतर हो गया, समय का अंतर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे माइनस देखिए तो समय का अंतर, और जैसे प्लस देखिए वह कुल समय। तो ये दोस्तों इसको समझेंगे। और एक पॉइंट आपको ये भी समझना जरूरी है कि अनुप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब होता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, जिधर रेत बह रहा है उधर ही जाएगा। आप कंफ्यूजन कभी नहीं पड़ेंगे, जिधर रेत जाएगा उधर ही नाव चलेगा, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। इसी को कहता है अनुकूल अनुप्रवाह, तो धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर कहे ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में जिधर रेत बह रहा है उधर उल्टे नाव आ रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ऊर्ध्व प्रवाह। इसको हम लोग कहेंगे प्रतिकूल। अनुकूल हो गया, ये क्या हो गया प्रतिकूल हो गया। और इसको हम लोग इसको समझ गए इसको, और इसको आपको विरुद्ध भी कहते हैं, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। तो अगर आपको ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिकूल विरुद्ध लिखा हुआ है, आप तुरंत समझना कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है। और आपको ये लिखा रहे तो अनुप्रवाह मतलब अनुकूल आने के समझना कि धारा की दिशा में नाव की चाल है। और जो भी न्यू व्यूअर हैं, अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखें उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखाया हुआ है, ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिकैप करके दे दिए। आइए हम लोग आज का इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसको थोड़ा समझ लें। दूरी मतलब यहाँ देखिए डी गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी। इसका मतलब टी बराबर कुल समय। जब कोई नाव, कोई व्यक्ति, कोई मछली धारा की दिशा में गया और फिर धारा की दिशा से लौट कर अपने स्थान पर आया, तो जाने आने में तो कुल समय अगर दिया रहे टी, यही लिखा हुआ टी बराबर कुल समय, तो कहेगा कि दूरी ज्ञात करें। क्या दूरी था, तो यही डी गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ट्रिक इसका समझे। अब देखिए दूरी, अब कहता है डी गुना यू बटा डी माइनस यू, जहाँ समय का अंतर, समय अंतर क्या है, मान लीजिए धारा की दिशा में गए और धारा के विपरीत दिशा में आए, तो धारा के विपरीत दिशा में कहेगा धारा की दिशा से ज्यादा समय लिया, तो वही तो समय का अंतर है। यह कहेगा आपका कि धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा की तुलना में धारा की दिशा में कम समय लिया, वही समय का अंतर है। तो जाने और आने का चाल दिया रहेगा और अधिक या कम समय दिया रहेगा, तुरंत दूरी बराबर डी गुना यू बटा डी माइनस यू गुना टी कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 6 से आरंभ होगा। चलिए देखते हैं, AR असवाल बुक का है।
एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शांत जल में नाव की चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो समझ गए आपको यो भी समझना, शांत जल में या कहता है ठहरे हुए पानी में या शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, तथा धारा की दिशा में 4 घंटा में 48 किलोमीटर दूरी तय कर। धारा की दिशा में डी और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय 48/4 कर देंगे तो बच्चों का 48, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। तब कहता है धारा का वेग ज्ञात करें। आपको धारा का वेग मतलब आप समझ रहे हैं कि सी पूछ रहा है, धारा का वेग करंट यह पूछ रहा है आपको निकालने के लिए। अब देखिए तो आपको अपना सोचना है कि कैसा ट्रिक का यहाँ यूज करेंगे वह क्वेश्चन बन जाएगा। हमने ट्रिक सारा दिखाया, उसी पर सारा बने, जो चेक क्वेश्चन बताएं उसी पर सारा घूम फिर के कभी दोनों को यूज होगा कभी एगो यूज होगा। तो आप ऐसा सोचिए किसका यूज करेंगे ताकि आपका सी निकल जाए। अब देखिए हम लिखाए हुए तो आपको डी बराबर क्या होता है, बी प्लस सी, और डी बराबर बी प्लस सी, और डी के सामने लिखेंगे 12, और बी के सामने 8, और सी के सामने बी के सामने 8, सी के सामने पूछिए रहा था, सी बराबर 12 में 8 घटा दीजिए तो 4, तो धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आरंभ करते हैं। देखिए क्या कर रहा था, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग इसका मतलब सी दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तथा वापस आकर लौटने में कुल 12 घंटा का समय लिया। टाइम दिया है 12 घंटा का समय लेता है। अब देखिए धारा के विपरीत गया है और लौटा भी है धारा की दिशा में। यहाँ देखिए लिखा होगा एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर वापस भी लौटा है। तो अब देखिए धारा की दिशा में तब क्या होगा, डी नाव की चाल बी प्लस सी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। धारा की दिशा में नाव की चाल बी प्लस सी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बी माइनस सी। तो सी का तो मान तो 1 देले है, 1 बैठा देंगे यहाँ पर, यहाँ समझेंगे। अब देखिए समय दिया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी धारा की दिशा में गया 35 किलोमीटर, तो चाल हो गया बी प्लस सी आपका 1, यहाँ पर प्लस क्योंकि कुल समय दिया हुआ है प्लस, धारा के विपरीतों से दिशा में 35 किलोमीटर गया तो बी माइनस सी, अब बराबर कुल समय दिया हुआ है 12 घंटा। देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये मतलब समय मतलब आप समझिए कुल समय है, दूरी बट्टा चाल कुल समय बराबर कुल समय कर दिए। जब कर देंगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप ऑप्शन धरेंगे जल्दी बनेगा, नहीं तो इससे आपको गुणनखंड आप हो जाए बड़ा, थोड़ा लॉन्ग समय लग जाए। आप ऑप्शन धर कर बनाए जल्दी बनेगा। देखिए जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर जो है 1 दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 लेकर चेक करते हैं कि 1 नंबर आपका पूर्ता है कि नहीं। जैसे 1 नंबर आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हम इसका मान b बराबर हम लोग 6 धरें तो 6 कितना हो गया 7, अब 35 में 7 से भगा दे देंगे तो आपका हो गया 5, अब प्लस यहाँ 35, आपको यहाँ पर आपका 6 में से 1 घटाई कितना हो गया 5, 5 से भगा देंगे 5 7 आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पर अगर 6 7 5 35 को भगा देंगे तो 7 5 35 बराबर जोड़िए 7 5 12, अब 12 बराबर 12, इधर भी 12 प्रूव्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना है, हमेशा ऑप्शन से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक तैराक धारा के विपरीत जा रहा है, इसका मतलब u है। धारा के विपरीत u बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय 3/4 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेता है आपका, 44 1 45/4 मिनट ले रहा है। अब मिनट को 60 से भगा दे दे या घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/4 गुना आपका 4 ऊपर 45 नीचे हो जाएगा और 3/4 हो गया तो 4 आपका 45 हो जाएगा। इसको फिर मैंने मिनट को फिर यहाँ पे 60 से अगर भगा देते तो ये उलट जाता था। आप डायरेक्ट कर दे, आप 60 से यहाँ गुना फिर यहाँ 60 से भगा देते, ये उलट का यहाँ आता तो आप डायरेक्ट यहाँ 60 से गुना करते, वो आपका घंटा में चेंज हो गया। अब देखिए प्रति 45 15 चौकी 60, आपका 3 3 कट गया, 4 4 भी कट गया, बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकला धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब क्या कर रहा था, तथा वापिस आने में देखिए धारा के विपरीत दिशा फिर वापिस आ गया, मतलब धारा की दिशा हो गया, धारा की दिशा में नाव की चाल आपका हो गया। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय 3/4, अब डायरेक्ट करते उल्टा दें उसको, 7 9 14 1 15 15/2 तो 2/15 हो जाएगा। अब मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए
तो आपको इसको 60 से भगा लगेगा, उलट कर गुना हो जाएगा। अब देखिए 15 या 45, 15 चौकी 60, 4 कट गया, 3 देना कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा 9, ऐसे धारा की दिशा में गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा 9, और फिर लौटेगा। इसे भी समझें, जब धारा की दिशा में आप तैरते हैं तो कितना आसान तैरना होता है, धारा की दिशा में आपका चाल तेज हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में आएंगे तो बहुत ताकत लगता है। अगर धारा ज़्यादा रहता है तो आपको ढकेल के बाहर फेंक देगा, समझ रहे हैं इसको। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, धारा की दिशा में आप तैरिएगा तो ज़्यादा होगा, तो 9 ही चलेगा तो ज़्यादा स्पीड, विपरीत दिशा में कम ही होगा। अगर विपरीत दिशा में आएगा तो कम होगा। तो वही अब यहीं पर पूछ रहा था, विपरीत दिशा में 4 है, धारा की दिशा में 6 निकला। तब यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़िए, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या। तैराक मतलब आपको बताए थे नाव, तैराक, बोट, स्ट्रीम कुछ भी ले सकता है आपको। तो डी बराबर क्या होता है, बी पर आपको बी बराबर डी प्लस यू बटा 2, तो आपका हो गया 6 + 4 बटा 2 कर देंगे, 10 बटा 2 बराबर 5, 5 निकल गया। आपका कितना हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आरंभ करते हैं। 9 का देखिए, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, यह क्वेश्चन कर रहा है। देखिए शांत जल में नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा फिर कह रहा है क्या कि धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल किसको कहते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, बी प्लस सी, 13 + 4 बराबर कितना हो गया 17। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आपका दूरी कितना दिया 68, चाल कितना निकला 17, 17 चौकी 68, तो आपका 4 घंटा आंसर हो जाएगा। तो समझेंगे। तो धारा के आपका पूछ रहा था धारा के दिशा में कितना लेगा समय, तो धारा की दिशा में विपरीत धारा की दिशा में चाल जुटता है, विपरीत दिशा में घटता है। ध्यान रखिए, रेल में ऐसा नहीं, रेल में विपरीत दिशा में जो आपका जुटेगा लेकिन समान दिशा में चाल घटता है। रेल और नाव उल्टा होता है एक दूसरे का, हम लोग समझेंगे रेल वाला चैप्टर में। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे क्यों जोड़ें इसको, आप इसको इसलिए जोड़ें क्योंकि धारा की दिशा में पूछ रहा था ये चाल। विपरीत दिशा में पूछता तो आप घटा कर तब भाग देते हैं, इतना समय लगता। विपरीत दिशा में दिया रहता है इतना दूरी तय किया, तो अब तब आपको घटा कर भाग देते हैं। यहाँ धारा की दिशा पूछ रहा था, अब निकालने कोई काम नहीं, इसका आंसर मिला लें। ऑप्शन नंबर होगा सी 4 घंटा। आप क्वेश्चन देख लें, वहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम समय ये सब क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब शांत जल में एक नाव की चाल b बराबर दिया हुआ है, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग c बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट तक का समय लिया, गया और आया तो 75 मिनट का समय लगाया। तो अभी आपको ट्रिक बताए थे, दूरी में जब जाएगा फिर आएगा तो आपको d गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी कर देंगे। ट्रिक का यूज कीजिए दूरी निकालने के लिए। सबसे पहले d निकालिए, धारा की दिशा में नाव की चाल 5 1 6 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 घटा 1 4 हो जाएगा। अब देखिए दूरी बराबर ट्रिक लिखा है, d गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी कर देंगे। जब यह कर देंगे d का मान 6 गुना 4, 6 4 कितना हो गया 10। आपका समय कितना दिया 75 मिनट। 75 मिनट को घंटा में चेंज कर दें, 60 से भगा दे दें। अब कटा दें 15 × 5 = 75, 15 चौकी 60 हो गया, कटा दें 5 दूनी 10, 4 4 कट गया, 2 से कटा दें 3, तो आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर, यही हो गया। तो टोटल दूरी क्या है 3 किलोमीटर, वही पूछ रहा था दूरी। समझ गए हैं इस क्वेश्चन, दूरी मतलब गया था जो कितना किलोमीटर तय किया, तो दूरी पूछ रहा था, वही करा। तो क्वेश्चन बताया कि वह स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए आपका कि दूसरा तरीका इसको कैसे बनाएंगे। आपका यह क्या दिया हुआ था, आपका ये 75 मिनट टोटल समय दिया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल कर दीजिए। और समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x किलोमीटर चाल 6, अच्छा दूरी x किलोमीटर चाल 4, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। टोटल समय कितना दिया 75 मिनट, और 60 से भगा दे। समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि देखिए धारा के दिशा में जाएगा x किलोमीटर, है देखिए धारा की दिशा में गए x किलोमीटर, तो लौटवो तो करेंगे उतने ही ना, यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु पहुंचेंगे, तो मतलब सामान्य दूरी तय कर, इसलिए आपको x मानना है, y कभी नहीं मानिएगा अलग अलग। अब देखो इसका 15 × 5 = 75, 15 चौकी 60। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, आपका हो जाएगा 12, 14 12, 4 × 12, 5/4 हो जाएगा। देखिए
5x/12 बराबर 5/4, 5 कट गया तो x, फिर यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 कोना को गुना कर देंगे तो x बराबर 3 किलोमीटर आपका यही दूरी निकला। तो दूरी जो निकला 3 किलोमीटर। आपका जो भी दिया अच्छा लगे बनाए, ट्रिक भी याद रखें, जल्दी से न बनेगा। आपका अगर से वही दिया रहता, आपका दिया रहता समय इतना घंटा अधिक लिया, इतना मिनट या कम लिया, तो तब माइनस वाला यूज होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन कि एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में, धारा की दिशा में कह रहा है 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी, मतलब धारा की दिशा में ए बंदरगाह है, यहाँ पर 2 बंदरगाह है, इसको 4 घंटा में धारा की दिशा में तय किया। धारा के विपरीत दिशा में उसको उसी दूरी को तय करने में आपको 5 घंटा का समय लगाया। धारा की दिशा में गया तो 4 घंटा कम लगबे करेगा, धारा के विपरीत दिशा में गया तो आपको कितना 5 घंटा लग रहा है। तब यहाँ पर कह रहा है यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, c बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अब बताए धारा की दिशा में नाव की चाल b + c, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल b - c, तो b - c कर दिए। और धारा की दिशा में गया, धारा के विपरीत दिशा में लौटा, तो धारा गया आया तो आपको दूरी तो दोनों समान तय किया। तो जब दूरी समान तय किया तो दूरी बराबर दूरी कर देंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, b + c गुना समय। धारा की दिशा में कितना ले रहा था, 4 घंटा में, धारा के विपरीत दिशा में b - c गुना कर देंगे, धारा के विपरीत दिशा में समय कितना ले रहा था आपका 5 घंटा, इसको गुना कर देंगे 4b + 8 हो जाएगा 5b - 10। अब इसको इस पार जाके घटा दें, कितना हो जाएगा b, 5b में 4b चलेगा, bn बचा। अब इसको इस पार ला के जोड़ दें तो आपका 10 8 कितना हो जाएगा 18, तो आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि शांत जल में स्टीमर की क्या चाल होगा, यही स्टीमर की चाल को पूछेगा, तो यही नाव की चाल को स्टीमर की चाल आपको नोट में लिखाए थे आप। चलिए हम लोग इसको समझे होंगे। देखिए दूरी बराबर दूरी, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो आपको नाव एवं धारा जनरल कंपटीशन, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी भी क्षेत्र का देता हो, चाहे पुलिस विभाग, कोई भी विभाग का देता हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें ताकि नंबर इस चैप्टर से नहीं छूटना चाहिए। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।